We are Tripod Academy. We welcome to in a special series of some incident and current issues. तो आज हम बात करने जा रहे हैं धराली और हर्षिल में जो क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड हुआ उसके बारे में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू है तो हमारे लिए जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक एसएसबी और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम्स में। सो एक्चुअली होता क्या है, धराली से जो धराली और हर्षिल वैली है, एक बार उसकी जियोग्राफिकल हम लोकेशन समझ लेते हैं। उत्तराखंड का मैप आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के मैप में राइट नाउ वी आर इन देहरादून। सो देहरादून से का जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक इंडिया का जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड में है, और ये बॉर्डर शेयर करता है इधर तिब्बत के साथ, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है। और ये जो उत्तरकाशी जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, वो एक रूट जो एंशिएंट ट्रेड रूट था, दैट इज इंडो तिब्बत ट्रेड रूट, जो पैदल भी था और रोड भी से भी था, जिसे गर्तांग गली भी बोलते हैं। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। और उत्तरकाशी के ही हाई एल्टीट्यूड्स में जो आपको रीजन्स मिलेंगे, जिसमें से हम बात करने जा रहे हैं धराली और हर्षिल के बारे में। सो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप है। एक नैरो वैली है एडजेसेंट, आप देखेंगे अलोंग द भगीरथी रिवर, भगीरथी नदी जहां निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, इसी डिस्ट्रिक्ट में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर है। और अलोंग द भगीरथी रिवर दोनों साइड जो है बड़े बड़े ग्लेशियर्स वाले जो है आपको पहाड़ मिलेंगे, और वी शेप की बड़ी ही डीप वैली मिलेगी। तो लोकेशन के बारे में बात करें तो हर्षिल एक विलेज, जो कि धराली और हर्षिल दोनों एक विलेज है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और एल्टीट्यूड की बात करें तो अच्छा खासा एल्टीट्यूड है वैली का। नोट ऑफ दीज माउंटेन्स, आइसकैप्स माउंटेन्स में बात कर रहा हूँ इस वैली का ही एल्टीट्यूड है, जहाँ पर आप रिवर फ्लोइंग एरिया देख रहे हैं, दैट इज 2680 मीटर अबव सी लेवल। टेरेन क्या है, नैरो वैली है, एज यू कैन सी स्टीप जो भी आपको देख रही हैं, मतलब स्टीप जो स्लोप्स मिलेगी दोनों के साइड जो है भगीरथी रिवर के। और क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट बड़ा सेंसिटिव क्लाइमेट है। सेंसिटिव क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि ग्लेशियर एरिया है, टोटली ग्लेशियर एरिया है, जो क्लाइमेट चेंज से जो है टोटली इम्पैक्ट होता है, और रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम एक भूकंप के जोन की नज़र से भी देखें तो तब भी सेंसिटिव एरिया ये है। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट, इसको इवेंट बोले या त्रासदी बोले, तो 5 अगस्त 2025 को क्या होता है, इनिशियली रिपोर्ट में जो बताया गया कि क्लाउड बस्ट होता है। श्रीकांत एक टॉप है, सुकी टॉप और हर्षिल वैली के बीच में, वहां पर क्लाउड बस्ट होता है। और उस क्लाउड बस्ट के जो है एक खीर गाद जो नदी है, छोटा सा नाला है, उसके सारे जो है सारा पानी जो है ऊपर से नीचे आता है और अपने साथ लेकर आता है सिल्ट और गाद। और ये गाद जो है जमा होती है, टोटली आकर पूरे के पूरे धराली विलेज को जो है ऑक्यूपाइड कर लेती है, और वहां जितनी बिल्डिंग्स थी सबको जो है कोलैप्स करती हुई पूरे के पूरे भगीरथी रिवर में एक टोटल रिवर का बैरियर बना देती है। सो इनिशियल रिपोर्ट क्लाउड बस्ट, लेकिन बाद में जब इसरो ने इसको एनालाइज किया तो बाद में बताया गया कि ये क्या था, ग्लेशियर लेक का आउटबस्ट था। तो ग्लेशियर लेक्स क्या एक्चुअली है, पहले तो ये देखेंगे हम। ग्लेशियर लेक जैसे कि कोई भी लेक होती है, लेक इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, अगर वो हाई एल्टीट्यूड पर होता है जैसे कि नैनीताल में। अब यहाँ पर ग्लेशियर लेक की बात हो रही है, तो ग्लेशियर लेक इज लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर प्लस जो भी ग्लेशियर्स होते हैं, उन दोनों के जो है टुगेदर एक्यूमुलेशन को बोलते हैं ग्लेशियर लेक। अब इस ग्लेशियर लेक में बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो पानी का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग द ग्लेशियर्स, और उसी की वजह से ग्लेशियर आउटबस्ट होता है। रेन डेटा की बात करें तो आईएमडी ने रिकॉर्ड किया गया 6.5 to 11 mm इन एरिया। उस एरिया में इतनी बारिश जो है एक छोटे से अंतराल के टाइम पर जो है हो चुकी थी। कॉज क्या था, लाइकली ग्लेशियर लेक जो है बस्ट हुई, रिलीज हुआ मैसिव वाटर और डेब्रिस जो ऊपर से नीचे तक लेकर आए। और जो एलिवेशन की बात करें, जो श्रीकांत जो टॉप है उसकी जो एलिवेशन है दैट इज अराउंड 6600 मीटर। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट एक्चुअली आप देर इज अ पिक्चर रिलीज बाय इसरो, इसमें देखेंगे आप पहले की ये 13 जून की जो है 13 जून 2024 की पिछले साल की तस्वीर है, और ये अभी की तस्वीर है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द खीर गाड रिवर, लेट मी जूम आउट।
खीरगाड़ रिवर जो कि श्रीकांत टॉप से नीचे की तरफ आ रही है, और ये वो रोड है, नेशनल हाईवे है जो जोड़ता है उत्तरकाशी से गंगोत्री को। तो आप इसमें देखोगे देयर इज अ एलुवियल फैन, जिसको जलोढ़ बोला जाता है हिंदी में, एक इरोजनल फीचर है ज्योग्राफी की नज़र से अगर देखें तो। पहले भी आज से 100 साल पहले या कितने टाइम पहले, इट इज़ नॉट इन रिकॉर्ड कि कितने टाइम पहले इस तरीके का इंसिडेंट पहले भी हुआ होगा, अगर आप देख रहे हैं तो ये जो जलोढ़ पंख बना हुआ है ये ऑलरेडी किसी आउटबस्ट से बना है, लेकिन अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से जो है बाहर के लोग और जो लोकल लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज द मेन रीजन कि इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है कैजुअलिटीज़ हुई, नुकसान हुआ, जो बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई और लोगों की जान गई, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया में जो है कन्वर्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो धराली विलेज का जो मेन सेंटर है, जो अभी तो सिटी सेंटर ये हो गया था, जो विलेज जो पुराना विलेज है, जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, जो पुराने लोग रह रहे थे, वो अभी भी इस एरिया में हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहे थे। और आप देखोगे बाद वाले पिक्चर्स, धराली विलेज अभी भी इंटैक्ट है। खत्म क्या हुआ है, खत्म वो वाला एरिया कोलैप्स किया गया है जो बाद में जो है उस एलुवियल फैन जलोढ़ पंख पर बनाया गया था। दैट इज द मोस्ट इफेक्टेड एरिया। इम्पैक्ट क्या हुआ, कैजुअलिटी हुई है, लगभग बताया जा रहा है कि डेब्रिस जो आई है ऊपर से, जो जलोढ़ पंख नया बना है जिसमें सब कुछ कोलैप्स हुआ है, दैट इज अराउंड 25 to 30 मीटर्स हाई। इतना वहां पर एक कल्प केदार मंदिर भी है जो टोटली जो है समा चुका है, पूरा का पूरा विलीन हो गया है उस डेब्रिस में। कैजुअलिटी 4 से 5 जो कंफर्म डेथ हुई है अभी तक, जो कि अभी तक जो है कंफर्म अभी टोटल जो डेटाज है वो रिलीज नहीं किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 33 प्लस लोग जो है मिसिंग है, उसमें जो है क्योंकि हर्षिल में एक आर्मी कैंप भी है तो आर्मी पर्सनल भी मिसिंग्स बताए जा रहे हैं। लॉसेस होम्स, होटल्स और ब्रिजेस जो आसपास के एरिया में था, इवन जो गंगोत्री हाईवे है वो भी इस डेब्रिस की वजह से आने से जो एक कृत्रिम लेक बन गई है, कृत्रिम लेक आर्टिफिशियल लेक बन गई है बिकॉज ऑफ द बैरियर ऑफ डेब्रिस दो डंप हुआ है रिवर में। तो लॉस हुआ है होम्स, होटल्स, ब्रिजेस, जो रोड्स टूटे, आर्मी कैंप पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी हर्सिल रोड जो है वॉश आउट हो गई है, और कम्युनिकेशन पूरा कट ऑफ हो गया है। देयर इज ओनली वन वे टू रीच आउट ओवर देयर, दैट इज एरियल वे। अभी वहां पर जो है हेलीकॉप्टर या अदर जो भी कन्वीनियंट रोड से थे वो सब कट ऑफ हो चुका है, नहीं जा सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन बताया गया है बाय इसरो। ये सब जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दैट इज ऑफिशियली बाय इसरो। तो सडन ऑनसेट विद नो वार्निंग, पहली बात तो है कोई वार्निंग सेंसेशन नहीं था उस रीजन में, हाई सेंसिटिव एरिया है, फिर भी कोई जो है अर्ली सेंसर जो रिमोट सेंसिंग जो है कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। दूसरी बात है सेटलमेंट जो हुआ था वो फ्लड प्रोन रिवर वैली में हुआ था। जो वैली मैंने आपको बताया है, जो वैली हर्षिल वैली में जो ये वाले जो रीजन्स है ये यूजुअली जो है बड़े ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ये वाले जो आइलैंड्स टाइप आप देख रहे हो ये एक्यूमुलेशन से बनते हैं टाइम टू टाइम। दो तरीके के इरोजन होते हैं, एक तो बहुत ही सडन इरोजन जो कि अभी आउटबस्ट से हुआ है, और एक ग्रेजुअल इरोजन होता है। तो हाई प्रोन एरिया था, हाई प्रोन एरिया था किस चीज को लेकर, रिवर वैलीज में सेटलमेंट का, जहां पर फ्लड आ सकते थे। वीक माउंटेन स्लोप्स ड्यू टू रोड वाइडनिंग, दिस ऑल द माउंटेन्स जो स्लोप्स है देवर ऑल मेड, जो बने हुए हैं सिल्ट और मिट्टी से, बिकॉज ऑफ इरोजन जो है कंटिन्यू होता रहता है। और डिफोरेस्टेशन जो है, जंगल काटे गए हैं, वहाँ का एरिया जो है वो साफ किया गया है बिकॉज ऑफ द होटल इंडस्ट्रीज, दे आर इंटरेस्टिंग टू मेक होटल्स, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है सबसे अच्छा जो है टूरिज्म के लिए, होटल्स के लिए जो है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा एरिया है। और अनप्लान्ड जो कंस्ट्रक्शंस हुआ है। तो अगर आप क्लोजली देखेंगे इन दो पिक्चर्स को तो टोटली जो है ये जो रिवर बेड था भगीरथी नदी का, जो रिवर पाथ था, ये टोटली चेंज होकर इस छोटे से चैनल में चला गया है। और चैनल में जाने की वजह से ये जो पूरा एरिया था दैट इज टोटली स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ रिवर। और इसी के पीछे जो हर्षिल वैली है वहां पर बहुत बड़ी लेक बन चुकी है। तो अभी भी जो है खतरा टला नहीं है, अभी भी जो है हर्षिल और दूसरे रीजन्स जो हैं वो भी अभी भी वहां पर भी फ्लड जो है। वेट, सो रोल ऑफ अनप्लान्ड डेवलपमेंट क्या रहा है इस पूरे के पूरे डैमेज, जितना भी डैमेज हुआ, जितनी कैजुअलिटीज हुए। रैपिड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट हजार्ड मैपिंग, कोई ऐसी जो है प्लानिंग मैपिंग नहीं करी गई थी, जितने भी होटल्स बनाए गए थे और जितनी भी जो पॉपुलेशन वहाँ जाए गए। और एक इंसिडेंट इसी में और जुड़ता है कि अराउंड
35 साल बाद जो लोग 1930 में पुणे से पास आउट हुए थे, 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, अभी वो 35 साल बाद उन्होंने रीयूनियन ऑर्गेनाइज किया और वो लोग भी बोलते हैं कि धराली में रुके हुए थे और अभी वो अनरीचेबल है, मिसिंग है। इंक्रोचमेंट अलोंग रिवर बैंक, दोनों साइड पे जो है रिवर के जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, लेक ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, तो टोटली जो है जितने भी क्लाइमेटिक जो मानक होते हैं उन सबको इग्नोर किया गया जितना भी डेवलपमेंट वहां पर हुआ। अब इंसिडेंट हो चुका है, बड़ा ही दुखद घटना हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर शोक मनाने से अलग अगर कुछ है तो वह है वे फॉरवर्ड, हम आगे क्या कर सकते हैं। सो आगे ये कर सकते हैं कि हम इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड ग्लेशियर लेक मॉनिटरिंग। पहले भी बात हुई है ग्लेशियर चौकियों की कि ग्लेशियर चौकियां जो है हाई एल्टीट्यूड पर स्टैब्लिश किए जाए। इवन इन 20th सेंचुरी ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन अभी तक इंडिया में नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट का टोटली जो है फेलियर रहा है इसमें। रेस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इन वनरेबल जोन, वनरेबल जोन है, बड़ा सेंसिटिव जोन है, फिर भी यहाँ पर जो है प्लांट जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है धड़ल्ले से। प्रमोट इको सेंसिटिव डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस तरीके की चौकी की ग्लेशियर चौकी की बात हो रही थी, वही चौकियां अगर वैली रीजन में भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो परमानेंट जो चौकियां बनाई जाती है वो चौकी का अभाव देखने को मिला, क्योंकि जो हेल्प आई यहाँ पर वो उत्तरकाशी से लगभग 75 किलोमीटर दूर से आई और जिसको लगभग जाने में 6 से 7 घंटे लगे। रीस्टोर वेजिटेशन एंड स्लोप स्टेबिलिटी, किसी भी पहाड़ के लिए सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ की वेजिटेशन। अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप की जो सिल्ट है और डेब्रिस को नीचे आने से कोई चीज़ रोक सकती है, दैट इज टोटली फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रीस्टोर करे वहाँ का जो है नेटिव वेजिटेशन जिस तरीके का है। कम्युनिटी ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस, उत्तरकाशी में ही जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है फॉर माउंटेनियरिंग, तो वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती है किस तरीके से लोग ट्रैक कर सकते हैं बड़े बड़े ट्रैक्स। तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है इस तरीके के इंसिडेंट्स में जो भी कैजुअलिटी हुई है उससे लोगों को बाहर निकालने का, कि लोकल लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो है हिस्सा बनाया जाए, उनका इंक्लूजन जो है वो इंश्योर किया जाए। सो दीज वर ऑल अबाउट द धराली एंड हर्सिल क्लाउड बस इंसिडेंट। एंड हम जो है टोटली जितने भी नुकसान कैजुअलिटीज़ हुई है, जान माल की हानि हुई है, जिन लोगों की जान गई है, उनके लिए हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है परम शक्ति परम सत्ता उनको अपने चरणों में स्थान दिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।